हेलो गाइस। मैं एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन, पर अभी मैं अपनी एक मैटरनिटी लीव पे हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन पे हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं कि हमें कहाँ से लेना चाहिए पर्सनल लोन के डॉक्यूमेंटेशंस क्या होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है टॉप अप। पर्सनल लोन के ऊपर हमको टॉप अप लेना चाहिए और बैलेंस ट्रांसफर, मतलब क्या हमको हमारा पर्सनल लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को बहुत लोगों को रोज फोन आते होंगे किसी और बैंक से कि मैम प्लीज हमारे यहाँ अपना पर्सनल लोन ट्रांसफर करवा लीजिए, या आप ही के बैंक से फोन आते होंगे कि आपका पर्सनल लोन टॉपअप करवा लीजिए, या आपका पर्सनल लोन मान के चलिए 14% पे चल रहा है, तो बैंक आपको फोन करता होगा कि लाइए हम आपके पर्सनल लोन को 11% पे कन्वर्ट कर देते हैं। पर हम ये चीज समझते हैं कि क्या वो पर्सनल लोन ट्रांसफर करवाना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमको पर्सनल लोन ट्रांसफर करने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना रीपेमेंट शेड्यूल लेना है। हर बैंक आपको रीपेमेंट शेड्यूल देता है, या आप इसको ऑनलाइन भी, अगर आप उस बैंक का ऐप यूज़ करते हैं जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है, तो आप रीपेमेंट शेड्यूल ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। रीपेमेंट शेड्यूल के अंदर आपको हमेशा 3 कॉलम देखने हैं। पहला कॉलम होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारा वो अमाउंट होता है जितने अमाउंट का हमने लोन लिया होता है। फिर उसके बाद आप एक कॉलम होता है हमारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है इंटरेस्ट पार्ट का। जैसे कि हर ईएमआई में हम कुछ प्रिंसिपल दे रहे होते हैं, कुछ इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। तो हमको ये चेक करना है कि जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने 2 लाख का लोन लिया है, तो उसमें अगर आपका जितना भी ईएमआईज होंगे सब दिए होंगे। 2 लाख का हमने लोन लिया है फॉर 5 ईयर्स। तो अभी जब हम टॉपअप की बात कर रहे हैं, मान के चलिए हमारे 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हमारी 37th ईएमआई जा रही है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा 37th ईएमआई में, मान के चलिए आपका उस ईएमआई में आपका प्रिंसिपल जा रहा होगा 4000 और इंटरेस्ट जा रहा होगा 2000। ऐसे ही नीचे उसका टोटल लिखा होगा। तो आपको अपना 37 से 60th ईएमआई के का टोटल कर लेना है। मान के चलिए आपका बचा हुआ ईएमआई का टोटल, प्रिंसिपल का टोटल आ रहा है 40,000 और आपका इंटरेस्ट का टोटल आ रहा है 27,000। तो अभी आपका जो आपने 2 लाख का लोन लिया था 5 साल के लिए, उसमें अभी जो आपका अमाउंट बाकी है वो है 67,000। तो अगर आप कोई भी टॉपअप नहीं लेते हैं या अपना लेट रिडक्शन नहीं करवाते, तो हम जो अमाउंट पे करेंगे बैंक को वो रहेगा 67,000। अब हम जानते हैं कि अगर हम ये 2 लाख के लोन को पे हम किसी और बैंक में ट्रांसफर करते हैं 11% में, तो हमको क्या चीजें देखनी चाहिए और क्या क्या अमाउंट हो सकता है हमको देना पड़ सकता है। तो जैसे हमने देखा कि हमको टोटल अमाउंट पे करना था 67,000, अगर हम अपने लोन को एज इट इज चलने देते हैं। पर अगर हमको बैंक फोन करता है और हम चाह रहे हैं कि हमारा लोन रेट कम हो जाए, तो जो हमारा लोन चल रहा था पहले 2 लाख का 14% का, जिसको अगर हम एज इट इज चलने देंगे, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, तो 2 साल में हम 67,000 पे करेंगे। बट अगर हम 2 लाख का लोन, जो बचा हुआ लोन है, अगर हम उसको 11% पे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा 67,000। हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा 67,000, क्योंकि जब बैंक लोन पे करेगा तो ये बैंक जो दूसरा बैंक है वो क्लोज करने के लिए इतना अमाउंट तो लेगा, तभी आपका लोन क्लोज करेगा। तो अब आप देखोगे 11% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो आपको 67,000 पे लगेगा 11% का। तो अभी तक हमने जैसा देखा कि अब हम जो रेट पे इंटरेस्ट पे करेंगे वो 67,000 पे करेंगे। तो जब भी हम बैंक ट्रांसफर करते हैं, दूसरे बैंक में अपना लोन शिफ्ट करते हैं, या हम अपने ही बैंक पे उसको टॉप अप लेते हैं, तो हमको सबसे पहले जो लगता है पेमेंट करनी पड़ती है वो है प्रोसेसिंग फीस। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोसेसिंग फीस। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि 67,000 पे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, उसके बाद आपने 67,000 का अप्रॉक्स 2% या 1% पे प्रोसेसिंग फीस हर बैंक लेता है, या 2% प्रोसेसिंग फीस लेगा। या कुछ बैंक्स होते हैं जो फ्लैट प्रोसेसिंग फीस लेते हैं कि 999 में हम करके देंगे, तो 999 हमने पे किया। तो सबसे पहला चार्ज तो हमने ये पे किया। उसके बाद हमने उस 67,000 पे इंटरेस्ट पे किया। तो हमने जो लोन को कन्वर्ट किया था कि 11% के हिसाब से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, वो हमने देखा कि टोटल हमने सारा चार्जेस मिला के उसको 74,000 पे किया।
तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का। तो जब भी हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं या बैलेंस ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो हमको देखना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। कभी-कभी पर्सनल लोन अगर आपको एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है, तो कभी-कभी आप पर्सनल लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र ना करवाइए, एक सेपरेट लोन भी ले सकते हैं। हो सकता है सेपरेट लोन लेने से हमको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो आज हमने ये चीज़ देखी कि हम क्या-क्या लोन लेने के पहले पर्सनल लोन के टॉप अप या बैलेंस ट्रांसफर के पहले हमको क्या-क्या चीज़ देखनी चाहिए। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको यह वीडियो इस पर्सनल लोन के टॉपिक पे कैसा लगा, या आपका बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लीजिए। मैं आपके जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहिए और भी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए।